नमस्कार। हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार बिल्कुल डल स्थितियों में कामकाज करते हुए, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड तो है ही इंडेक्स में, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि हफ्ता भी छोटा है, ट्रंकेटेड वीक है, त्योहार से पहले आप हो और मार्केट्स में ट्रिगर भी बहुत कम है। सो इन ट्रिगर्स के बीच में एक थिन ट्रेड के बीच में मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दायरे के अंदर इंडेक्स में सो फार कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब दायरे में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है। आज अगर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल भी रही है तो एफएमसीजी में आते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन अदरवाइज सेंसेक्स 250 अंक ऊपर है, निफ्टी 55 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 64 अंक ऊपर है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स ½ % नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे कामकाज कर रहा है। और ज्यादा ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है, जहां पर निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन में 750 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1700 1750 शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज एफएमसीजी लीड कर रहा है करीब 1% की तेजी के साथ, मेटल ½ % ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज करीब करीब ½ % की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो बाजार की दिशा दशा है वो एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर रवि सिंह, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को, और साथ साथ रवि जी के रॉक स्टार भी होंगे, आखिरी में उन पर भी बातचीत करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया, स्टूडियो नहीं आया जब वो पेड़ों के बीच में बैठे हुए हो? ऑल वेल? Is my screen visible to everyone? Yes, yes. डॉक्टर साहब सुन पा रहे हो आप मुझे? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? It's to way forward. शायद डॉक्टर साहब अभी These are the highlights across spokespeople. आवाज नहीं आ रही उनको, खुद ही कह रहे हैं। चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से गेनर लूजर हैं जो आज बाजार में वो कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आज थोड़ी बहुत बाइंग निफ्टी में दिखाई पड़ भी रही है तो वो बाइंग होते हुए दिखाई पड़ेगी आपको मेजरली पावर ग्रिड में, एचयूएल में, और बजाज फाइनेंस पे, कुछ ऐसे नाम जहाँ पे खरीदारी आपको होते हुए। इसके अलावा जो बिकवाली है निफ्टी में वो इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, ओएनजीसी, टाइटन पानी आते हुए दिखाई पड़ रही है। सो निफ्टी के टॉप गेनर में एफएमसीजी एंड एनबीएफसी, और गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक, जहां पे न्यूज फ्लोज के दर पे बिकवाली है। मिड कैप साइड पे आज सोलर इंडस्ट्रीज में खरीदारी है, टोरेंट पावर में खरीदारी है, इंडस टावर में खरीदारी है और फिनिक्स मिल में खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में डिक्सन टेक है, कल्याण ज्वेलर्स है, बीएससी है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रैवनकोर है, जहां पर बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। स्मॉल कैप साइड पे आज आवास फाइनेंशियल में, टीटीएमएल में, डॉक्टर लाल पैथ लैब में, जी एंटरटेनमेंट में, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी 361 में, त्रिवेणी टर्बाइन में, और एचडब्ल्यू सोलार में, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आपको आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इन शेयरों में आज थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए अब डॉक्टर साहब से जरा बातचीत करते हैं, शायद उनसे संपर्क साध गया होगा। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आज आप स्टूडियो नहीं आए, क्या हो गया, नाराज हो गया? नमस्कार सुमित भाई, पता चला कि आप मुंबई बैठे हुए तो फिर मैंने सोचा दिल्ली में मैं भी अपने ऑफिस से ही बैठ के कर लेता हूँ। जब साथ मिलते हैं और साथ मिलके चाय पीते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। अब वहाँ अकेले तो मुझे अकेले मुझे मुझे मजा नहीं आ बोला रहा था, तो इसलिए मैंने कहा आपके पिछले साथ पिछली बार के चाय शो पीने के के बाद पिछली बार के शो के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, बोले कोई नया एंकर ज्वाइन किया, आप क्या बड़ा काबिल एंकर दिखाई पड़ा हमें। तो मैंने कहा लगा कि यार लोग गई नौकरी इस बड़ी की। लेकिन डॉक्टर साहब वापस आ गए अपनी जगह पर। सो डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, आज तो छोटा हफ्ता भी है, छुट्टियों का टाइम भी चल रहा है, क्या किया जाए? बेस्ट डे है। आपने पूरी तरह से जिस हिसाब से अभी स्क्रिप्टिंग करी है, मार्केट को बताया, उसको अगर देखें तो आज ऑप्शन ट्रेडर के लिए टाइम वैल्यू यहाँ पे बहुत बढ़िया है। टाइम वैल्यू का डीके, थीटा डीके खूब खाइए। मार्केट 22,500 के 23 इस समय जो अभी जो लेवल्स चल रहे हैं 22,585, ये 22,500 के 580 के नीचे अगर जाते हैं शॉर्ट करके जाइए, कल मौका मिलेगा। और लॉन्ग साइड से थोड़ा सा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिल सकता है। जिस हिसाब से अभी बैंक, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और टेलीकॉम थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो आगे जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, एनर्जी और फर्टिलाइजर, इनमें थोड़ा सा निगेटिविटी बनी रहेगी। तो ओवरऑल मिक्स है, लेकिन टाइम डीके, थीटा डीके जिसे आप कहते हैं, वो खाने का मस्त टाइम है। डॉक्टर साहब, निफ्टी बैंक कैसा दिख रहा है, क्योंकि वहां पर वैल्यू है लेकिन बाइंग फिर भी नहीं है, यहाँ क्या करें? थोड़ा सा भी बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा वैल्यू है पर बाइंग नहीं है, और बाइंग नहीं है तो हम भी साथ नहीं खड़े हुए हैं, थोड़ा और इंतजार करेंगे। अब मुझे लगता है कि शायद
होली के रंगों के बाद से कुछ जो है वो रंग वापस चढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लाल लाल रंग 2 एक दिनों में थोड़ा सा और चढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो अभी फिलहाल अवॉइड रखें। चलिए फिलहाल अभी के लिए अवॉइड करिए, ये आपको एक राय डॉक्टर साहब दे भी रहे हैं। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से आपके सवालों पर भी, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपके सामने माध्यम अलग अलग स्क्रीन पर आएगा ही। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप money9query@tv9.com पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपना सवाल हमारे साथ पूछिए और बातचीत करिए डॉक्टर साहब से किसी भी सवाल को लेकर। पहला सवाल आया है लवी पुनिया साहब का। इनके पास जियो फाइनेंशियल के शेयर हैं और गेल के शेयर हैं और वोल्टास, ये 3 नाम है, जियो फाइनेंशियल, गेल और वोल्टास। इनमें से कोई 3 में से अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो कहां खरीदारी की जाए? देखिए, जियो फाइनेंशियल, गेल और वोल्टास, अगर तीनों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि तीनों में अच्छा खासा दमखम है और थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड जरूर चल रहा है। लेकिन जियो की बात करें तो 215 210 के लेवल्स काफी अच्छे हैं। इन लेवल्स पर अगर आप एकुमुलेट करते हैं 20-30% तो आपके लिए रिस्क नहीं है, यू कैन कंटिन्यू, और यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पोजीशन को आप लेकर चल सकते हैं। गेल की जहां तक बात है, देखिए लॉन्ग टर्म पे एसआईपी के लिए इससे बढ़िया कोई स्टॉक नहीं है। गेल है, आईओसी है, इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रही बात वोल्टास की, देखिए अभी तो गर्मी का पहला जो है वो पार्टी सिर्फ आया और वोल्टास भागना चालू हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले 6 महीने के हिसाब से देखें तो वोल्टास में भी 20-30% का यहाँ पर एंट्री करना बनता है। अग्रेसिव मत जाइए, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप सीढ़ियां चढ़ना चालू करेंगे तो ये 1800 तक जो है वो आने वाले दिसंबर तक के काउंटर में दिखा सकता है। दिसंबर क्या, इनफैक्ट जुलाई, मई जून जुलाई इसके लिए पीक सीजन होता है, ये सीजनल स्टॉक्स यहाँ पर दिखता है, तो यहाँ पर थोड़ी बाइंग जरूर बनती है। स्टॉप लॉस 1370 का डाल के एक बार बाय किया जा सकता 1370 का स्टॉप डाल के आप चाहो तो वोल्टास को देख सकते हो, और बाकी एसआईपी वे के लिए गेल, आईओसी ऐसे स्टॉक जो है ज्यादा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ेगा। एक सवाल हमारे रेगुलर दर्शक साईं प्रवीण साहब की तरफ से आया है टाटा कम्युनिकेशन को लेकर। ये लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए इन्हें? अरे उनका खुद का कम्युनिकेशन बिगड़ा हुआ है, कहाँ जा रहे हो सर? टाटा पावर पकड़ लो ना, टाटा के स्टॉक पकड़ने टाटा पावर पकड़ लो, टाटा स्टील पकड़ लो। जिसका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा उसमें कहाँ पकड़ने के लिए अभी जा रहे हैं? फिलहाल स्टॉक डाउनवर्ड चैनल पर है, 1250 तक आ सकता है, तो इसको अभी दूर करके टाटा पावर या फिर टाटा स्टील इसको पकड़िए, वो ज्यादा बेटर। तो टाटा पावर और टाटा स्टील ये 2 अच्छे विकल्प है। पहले भी कई बार पावर की जो बारे में आपको डॉक्टर साहब ने राय दी खरीदारी की, तो आप टाटा पावर को ऑप्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टाटा कम्युनिकेशन, ये उनकी राय है। इसके अलावा जगदीश माली साहब पूछ रहे हैं कि क्या आईआरएफसी बाय करें नई खरीदारी में या रिलायंस बाय करें नई खरीदारी में। तो ये वर्सेस इन्होंने रखा है, आईआरएफसी वर्सेस रिलायंस। आप दोनों में किसको ज्यादा बेटर मान रहे हो या दोनों को ही नहीं मान रहे हो? नहीं देखिए, आईआरएफसी में अगर इन लेवल्स पे देखें जो 120 और 115 के बीच के लेवल्स हैं, तो मैं उसको ज्यादा अट्रैक्टिव समझता हूँ कंपेयर टू रिलायंस। लेकिन आप रिलायंस से ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 60% आईआरएफसी बाय कर लीजिए और 40% जियो फाइल बाय कर लीजिए। रिलायंस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, जब सही सीढ़ी पे आएगा तो वहां पे जियो बेच देंगे, आईआरएफसी बेच देंगे, रिलायंस खरीद लेंगे, तो दिक्कत नहीं है। 60-40 कर लीजिए, मतलब 60% आईआरएफसी बाय कर लीजिए करंट लेवल पे, और जियो मैंने अभी बताया 215 220 के लेवल अट्रैक्टिव। हम्म सुनीता पांडे जी का एक सवाल आया है और आपका एक व्यू चाह रही हैं वो। उनके पास वारी एनर्जी के शेयर है 2100 रुपए के दाम पे, और आईजीआई जो जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हाल का आईपीओ था, इसके भी शेयर है। इनकी खरीदारी है 417 रुपए पर। इनका सवाल यह है कि इन दोनों में करना क्या चाहिए, फर्दर एवरेज करें, बनी रहे, निकल जाए, अभी क्या करें? देखिए पावर के क्षेत्र में सुमित भाई, अभी हमारा जब डिस्कशन हो रहा था लास्ट वीक भी मंडे, जब हम लोग बैठे हुए थे तब भी आपसे कहा था पावर ग्रिड बाय कर लीजिए। उस समय पावर ग्रिड 240-45 रुपए चल रहा था, आज 272 रुपए चल रहा है। वारी एनर्जी उस समय भी मैं कह रहा था दूरी बना लीजिए, 2000 रुपए बहुत महंगे हैं, छोटे शेयर बाय कर लीजिए जिनमें दमखम दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको ये करना चाहिए। तो आपको अगर बाय करना है, अभी हम लोग टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड की बात कर ही रहे हैं, उनमें चढ़ जाइए, वारी एनर्जी से दूरी बना लीजिए। और दूसरा जो आईजीआई है उससे तो फिलहाल आपको यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा, अगर आपको लॉस आ रहा है
बाइंग प्राइस एग्जैक्टली मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन फिलहाल स्टॉक डाउनवर्ड चैनल पर है। चाहे फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, 40% तक की गिरावट करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। 40 बोल रहा हूँ, 40 बोल रहा हूँ, 4 नहीं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल दूरी बना लीजिए। तो थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। पावर ग्रिड के संदर्भ में भी आपको ये राय दी गई है, सॉरी पावर ग्रिड कह रहा हूँ, आईजीआई के संदर्भ में भी और भारत एनर्जी के भी संदर्भ में आपको राय दी गई है। इन दोनों को आप उस हिसाब से देखिएगा। एनएमडीसी के शेयर है सैयद अली साहब के पास 68 रुपए के दाम पर। अब वो और क्या करें इसके अंदर? कौन सा शेयर सुमित भाई बोल रहे हैं आप? एनएमडीसी काफी पुरानी खरीदारी लग रही है। देखिए पुरानी खरीदारी है तभी फिलहाल तो देखिए इस समय पूरे मार्केट में ही एक करेक्शन बर्ड दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। और वैसे भी दमखम रखता है। इनफैक्ट अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे याद आता है कि अभी इसका दम जो है वो 79-80 रुपीज तक का दमखम रखता है। तो बेस्ट मौका मिल रहा है। जो लोग खरीदने के लिए सोच रहे थे, प्रोग्राम देख रहे हैं कि क्या खरीदें, कहीं कुछ गिर ना जाए, तो इसको खरीद लीजिए। ज्यादा कुछ गिरेगा नहीं, आपको बढ़िया प्रॉफिट दे जाएगा और आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। वैसे तो 60-61 रुपए पे रिकमेंडेशन हमारी गई हुई है, लेकिन फिर भी 67 भी अच्छा लगा। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से एनएमडीसी को भी देख सकते हैं। सीएट या जेके टायर में से कौन सा लेना चाहिए, ये सुरेश कुमार जी सवाल पूछ रहे हैं। आप क्या ले रहे हो आजकल? सुमित भाई, जेके टायर लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जेके टायर में मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो रिलीज किया था और 245 पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। 272-73 के पास पहुंच चुका है। वैल्यू बाइंग के हिसाब से 440 तक का लक्ष्य इसका दिया हुआ है। तो आप पार्शियली बाय करें। 276 चल रहा है, थोड़ा सा पार्शियली बाय करें और थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट कर लें। 255 तक पूरा पोजीशन पे एंटर कर जाइएगा। ये 440 का दम दिखाएगा आने वाले 1.5 साल के अंदर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रुकावट जरूर देखने को मिल रही। सीएट लेना चाहते हैं तो वो भी यही सेम ही, लगभग एक दूसरे के भाई हैं, कोरिलेशन अच्छा है। कंपनी भले अलग अलग हैं, लेकिन सीएट है, जेके टायर है, अपोलो टायर है, तीनों शेयर यहां से चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो एंट्री बताई है वो पार्शियली करनी है। हाँ, रिस्क सीएट टायर में ज्यादा दिखाई देता है कि शायद 2500 आ जाए तो मैं ज्यादा अच्छा खरीदूंगा। तो रेशियो वही है, लेकिन टायर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को, ऑटो इंडस्ट्रीज के अगर स्टॉक में है तो वहां से निकलकर टायर को लेना ज्यादा समझदारी। तो ऑटो स्टॉक्स में है तो आपके लिए टायर अच्छा विकल्प है। खराब दोनों नहीं है, ना जेके खराब है ना सीएट खराब है। इट इज जस्ट कि आपको खरीदारी थोड़ी थोड़ी करनी है, आराम आराम से करनी है, और जो लेवल आपको डॉक्टर साहब ने बताया उसको आपको एक्सप्लोर करना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है बजाज ऑटो पर। ये कुसुम महेश्वरी जी पूछ रहे हैं कि बजाज ऑटो में करना क्या चाहिए। 10,000 रुपए के आसपास के या 12,000 रुपए के आसपास की तेजी एक बार को दिखाई थी, वापस नीचे आ गया। अभी क्या किया जाए इसमें? देखिए फिलहाल तो 6700, सॉरी 67200 तक ये अभी स्टॉक जा सकता है। लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो बने रहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो आप फिलहाल के लिए एग्जिट कर जाइए, ये ज्यादा बेटर है। 7200 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर साहब को। आईआरसीटीसी और एस्ट्रल अरिंदम साहब के पास है ये दोनों शेयर। ये दोनों में वो एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। नजरिया उनका लंबी अवधि का है। डॉक्टर साहब करना क्या चाहिए? देखिए एस्टर ग्रुप ही आपने बोला है, राइट? एस्ट्रल लिमिटेड जो पाइप वाली कंपनी थी। अच्छा, एस्टर लिमिटेड जो पाइप की कंपनी है। देखिए एस्टर लिमिटेड अगर पाइप को अगर यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल सर यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी एवरेज का टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट 2 वीक के बाद इसमें एवरेज के लिए पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और जहां तक बात है आईआरसीटीसी की, सर वहां से ना मस्त होकर टिकट बुक किया करो, डिस्काउंट लिया करो, शेयर वेयर मत खरीदा करो। क्योंकि आईआरसीटीसी का लॉन्ग टर्म पे शेयर पे कोई खास उपलब्धियां नहीं हासिल करने वाला। अगर करना है तो आपके पास विकल्प है। आप आरवीएनएल चूज कर सकते हो, आईआरएफसी चूज कर सकते हो, टेक्स इंफ्रा चूज कर सकते हो, रेलटेल चूज कर सकते हो। आईआरसीटीसी इज अ वर्स्ट परफॉर्मर स्टॉक इन ऑल द रेलवे काउंटर, अवॉइड। हम्म तो आपको राय में बहुत सारे विकल्प तो दिए हैं, लेकिन आईआरसीटीसी को आप अभी अवॉइड करिए। और बाकी रणनीति भी आपको बताई गई है एस्ट्रल के संदर्भ में। इसके अलावा एक सवाल आया है हुंडई को लेकर। युद्धवीर सिंह साहब के पास हुंडई के शेयर हैं आईपीओ के, और जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है अभी सिचुएशन खराब है। सो इन्हें करना क्या चाहिए? बढ़िया, बता तो दिया सर आपने। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सेम विद द हुंडई।
हुंडई कंपनी ने कहा कि मैं पैसा लेके बाहर जाने वाला हूं, तुम लोग बस खरीद लो माल, लो तुम लोग तो हो यहाँ के महान लोग, ले सकते हो, तो ले लिया आप लोगों ने। अब ले लिया तो थक गए तो अब भरोगे। गाड़ी चलाने में, एवरेज बचाने में जितना मजा आ रहा था, उसका सारा पैसा अब यहाँ पर आप शेयर खरीद के देते रहोगे। फिलहाल दूर रहो, अगले 5 साल में भी इसका कोई भविष्य नहीं होने वाला है। लेना है तो दमदार स्टॉक लीजिए जो अंडर वैल्यूड हो, एवरेज वैल्यू पे मिल रहे हो। टाटा मोटर अच्छा ऑप्शन है, अशोक लेलैंड अच्छा ऑप्शन है, मारुति अच्छा ऑप्शन है। गाड़ी का कंपैरिजन मत करिए कि मारुति है कि हुंडई है। शेयर की वैल्यूएशन पे डिफरेंट मैथमेटिक्स काम आती है। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का फर्क समझें। फिलहाल इस शेयर को अगले 3 से 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो 3 से 5 साल के लिए आप इस शेयर को अभी के लिए छोड़ दिए, डॉक्टर साहब की एक राय है। राजगढ़ चलते हैं, मध्य प्रदेश। वहां पर हमारे साथ दीपक शर्मा साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा टाटा पावर पे था, मेरे पास 185 शेयर है 270 के प्राइस पर। ओके, और कितना समय से और दे सकते हो आप शर्मा साहब? सर इसमें 5 साल ले सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐड और कर सकते हैं क्या अभी अपन? ओके, तो डॉक्टर साहब आपके मनपसंद शेयर पे एक सवाल आ ही गया। टाटा पावर है शर्मा जी के पास, 185 शेयर है, 270 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, और ये और ऐड करने की इच्छा भी रख रहे हैं। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, जितना लंबा अभी आपने रखा है, इतना लंबा का विजन है, बिल्कुल लेके चलिए। 550 तक की स्टॉक लॉन्ग टर्म पे आपको दिखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रखना चाहिए और ऐड भी करना चाहिए। शर्मा साहब आप ऐड भी करिए, होल्ड भी करिए, और बने भी रहिए। मतलब हर तरीके से एक सकारात्मक इसके ऊपर विचार है डॉक्टर साहब का। आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। पावर की बात हो रही तो सैयद अली साहब का एक सवाल आया है अदानी पावर पर। डॉक्टर साहब ये 100 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 502 रुपए के दाम पर। अभी क्या किया जाए, इन्हें क्या होल्ड करना चाहिए? अदानी ग्रुप की मीटिंग भी है 12 तारीख को, इन्वेस्टर्स की और कई सारे एचएनआईज की। आप क्या राय रखते हो? 535 पे इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, 2 एक दिन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। 480 85 का एक नीचे लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। रोलर कोस्टर राइड दिखाता है, और दम जहां तक है 535 पे बुक करना चाहे तो कर लें, नहीं तो 555 पे जरूर बुक कर लीजिए। 535 नहीं तो 555 के अराउंड कहीं आप अपने लेवल्स को ध्यान रखिएगा। एक सवाल यूएई से भी आया है चंदन कुमार साहब का। ये भी यही पूछ रहे हैं कि टाटा पावर एक्सप्लोर कर रहे हैं खरीदारी के लिए। क्या एक्सप्लोर करना चाहिए इन्हें खरीदारी के लिए, और अगर करना चाहिए तो क्या परसेंटेज रेशियो होना चाहिए कि एक बड़ा चंक यहाँ खरीदें, छोटे छोटे एसआईपीस करें, क्या करें? देखिए, बेटर है आप ये भी लिख देते हैं कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से बता सकता, लेकिन एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो 25,000 रुपए टाटा मोटर पर डालिए, 25 से 30,000 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी बचे हुए अमाउंट में से 10-10 हजार रुपए आपको दो और शेयर बता देता हूँ। एक है एनएचपीसी, उस पर डाल दीजिए, और पावर ग्रिड पे भी 10,000 डाल दीजिए। तो ये हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप डालते तो 50% इन्वेस्टमेंट आपका इन लेवल्स पर हो जाएगा। बाकी 50,000 बिठा कर रखिए, लेते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, स्टॉक बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, उस हिसाब से लेते रहिए। एक सवाल आया है सुभाष मेहता साहब का। इनके पास फ्यूजन फाइनेंस के शेयर हैं 300 रुपए के दाम पर, और स्पंदना स्फूर्ति है 550 रुपए के दाम पर। दोनों में घाटा काफी ज्यादा है। डॉक्टर साहब कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे इस पे? जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी पाप कटेंगे। दूसरों को पकड़िए, इन सब स्टॉक्स में उतना दम बचा नहीं है। फाइनेंस की बात करें या फिर दूसरे की बात करें, मोमेंटरी स्टॉक मत लो यार। वैसे भी वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलता है इन सब स्टॉक्स में। जब गिरते हैं तो बचते नहीं, जब बचते हैं तो रुकते नहीं है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट ही बनता है। तो एग्जिट की राय आपको दी गई है स्पंदना स्फूर्ति में भी। सर बहुत मुश्किल होता है किसी भी शेयर में नीचे के फॉल में आउटराइटली एग्जिट करना। ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा कहीं तेजी मिले, आपको कहीं लॉस कम हो, मैनेज हो पाए जहां तक, वहां तक आप काम करिए, वरना एक स्टॉप के साथ आप बने रहिए। जहां आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए आप निकल जाइए। बेस्ट है। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे लेकिन हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुमित भाई, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ जो कि सिर्फ मनी 9 के चैनल पे ही आपको नजर आएगी। आप हम्म, कभी भी देखिएगा, मैं स्टॉक को जब भी लॉस में काटने की बात करता हूँ तो हमेशा उसी रेट के आसपास का कोई दूसरा स्टॉक जरूर चूज करता हूं कि जिससे कि मेरा पेन पॉइंट कम रहे। अब एग्जांपल के लिए, मैं जैसे आप फ्यूजन ही देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये स्टॉक इस समय चल रहा है 160 रुपया।
अब आपने सपोज 160 रुपए पे काट दिया, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर दूसरा स्टॉक ले लीजिए जो कि इतनी क्षमता रखता हो कि ये वापस अगर फ्यूजन मान लीजिए कि 200 रुपए आ जाए तो आपको प्रॉफिट आता, लेकिन 200 रुपए चलने के लिए यहां पर हालात नहीं दिख रहे, वो 120 रुपए रहने के हालात दिखा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है? आपके पास ऑप्शन बनता है IRFC की, हमने बात करी 120-25 रुपए चल रहा है, उसको ले सकते हैं। NHPC की बात करें 88 रुपए, 72 रुपए, 73 रुपए चल रहा है, उसकी क्वांटिटी 2 गुना ले सकते हैं। मतलब कि आप इसका एक शेयर काटिए, उसके 2 ले लीजिए। अब जब चलेगा वो 20 रुपए चल गया, तो इसका मतलब है कि वो आपका चल गया 25%। ये स्टॉक आपका 25% चलने में इसके दम निकल जाएंगे। तो आपको, जब मैं कहता हूं कि आप सौदा काटिए, तो इसका मतलब यही होता है उसकी जगह पे दूसरा वही रेट ले लीजिए, जिससे कि आप ऐसा नहीं हो कि मार्केट से बाहर हो जाएं। बस सिर्फ आपको चाल बदलने की जरूरत है। एक बात बताइए, आप सपोज करिए कि आप कहीं जाना चाह रहे थे और आप एक गाड़ी में चढ़ गए, वो गाड़ी धीरे धीरे पैसेंजर की तरीके से चल रही है और एक वहीं से फास्ट निकलने वाली, तो आप फास्ट गाड़ी पे चढ़ना चलोगे, जल्दी पहुंचना चाहोगे, या फिर आप पैसेंजर व्हीकल पे ही जाते रहोगे? अगर ऐसा होता तो फिर मेरे हिसाब से आप कभी टाइम पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि जितनी जल्दी, हाँ लॉस, इसमें आप ये मत सोचिए कि लॉस बुक कर लिया, आप अपने वाले जो दूसरा शेयर खरीद रहे हैं उसका लोएस्ट प्राइस को नोट कर लीजिए कि मेरा इतना लॉस यहाँ पर खड़ा है, इतना लॉस मुझे रिकवर करना है। तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा सौदे काटना, और जितना जल्दी आप काटना सीखोगे उतना जल्दी आप बढ़ना सीखोगे, और जितना जल्दी आप बढ़ोगे उतनी जल्दी आप पोर्टफोलियो को स्विच भी करते रहोगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जो मैं कोशिश करता हूं अपने इन्वेस्टर के साथ, इसी कोशिश में कि आपको जब भी शेयर कोई काटने को बोलूं, बिल्कुल सुमित भाई ने ठीक बोला, उससे ज्यादा पेन यहाँ और उससे ज्यादा पेन कहीं ना कहीं से यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी चलें तो ज्यादा फायदेमंद है। बाकी सुमित जी बताएंगे। चलिए, तो आपको राय डॉक्टर साहब की तरफ से मिल गई। अगर आप शेयर से निकल भी रहे हैं तो कौन से विकल्प हैं जिन पे आप एक बार को स्विच कर सकते हो एटलीस्ट। एक सवाल आया है अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर और जुबिलेंट फूड के ऊपर। 755 रुपए के दाम पे जुबिलेंट फूड है रीना जी के पास, और साथ साथ अदानी ग्रीन है इनके पास 900 रुपए के दाम पे, और दोनों में ही इन्होंने छोटी अवधि का नजरिया रखा है। सो डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हो? देखिए, अदानी ग्रीन थोड़ा सा वापस पुल बैक कर सकता है, थोड़ी सी आजकल हलचल आपने अभी बताई है वो चल रही है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। जुबलेंट फूड उम्मीद है कि शायद थोड़े से यहाँ पर वापस होली के टाइम पे थोड़े ऑर्डर ऑर्डर बढ़ जाए, रिवर्सल आ जाए, 660-70 के आसपास आता है तो एक बार स्ट्रैटेजिकली रिव्यू करेंगे, तब तक के लिए अभी वेट करिए। तो आपको जुबिलेंट फूड और अदानी ग्रीन, अदानी समूह पे इनफैक्ट थोड़ी हलचल इसीलिए आज के सत्र में आपको आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जुपिटर वैगन 396 रुपए की बाय है। कहां पर एवरेज करना चाहिए? चार्ट कैसा है? आगे क्या लग रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं कृपा शंकर जी, क्या किया जाए? 380, इससे पहले भी मैंने लेवल्स बताए हैं कि जुपिटर वैगन के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल हैं, तो उन सॉरी 380 का 280, सॉरी 280 के लेवल्स अट्रैक्टिव लेवल है, उससे पहले अभी एवरेज मत करिएगा। 305 चल रहा है, 280 के आसपास आता है तो उन लेवल्स पर ही एवरेज करिएगा, तब तक अभी एवरेज नहीं करना है। तो अभी नहीं, 280 के इर्द गिर्द कहीं आए तो वहां एवरेज करिए सर। ये बात ध्यान रखिए कि ऑलरेडी एक बड़ी बिकवाली रेलवेज में हम देख रहे हैं हायर लेवल से, तो थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर कॉल करिए, ज्यादा बेटर है। इसके अलावा एक HFCL के ऊपर एक सवाल आया है। संतोष जोशी साहब का सवाल है, इन्होंने 98 रुपए, मोटा मोटा 100 रुपए के दाम पर HFCL के शेयर ले रखे हैं। अब इनका सवाल यह है कि क्या यहाँ पर लॉस बुक कर लें या फर्दर एवरेज करें? अभी क्या करें? देखिए, 20% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर अभी कुछ भी मत करिए, एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 78 के नीचे अगर आता है तो आप वापस से रिव्यू लीजिएगा और तभी एवरेज करने की यहाँ पर राय बनेगी। तब तक अभी ना एवरेज करना है ना आपको यहाँ पर सौदा काटना है, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 1-2 हफ्ते में फिर से वापस रिव्यू ले लें, या तो लेवल्स आ जाए तब आप रिव्यू ले सकते हैं। तो लेवल्स आ जाए वहां पर आप रिव्यू करें, वो ज्यादा बेटर है। डॉक्टर साहब, आपके एक फैन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर रवि ना बुलाया करें। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको डॉक्टर साहब बुलाता हूं तो? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? नहीं नहीं सर, आपसे आप लोग का प्यार है, आप चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, सब मुझे अच्छा लगता है। ये तो आपका अपनापन है जो सुमित भाई नजर आता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, देखो हमारे क्लिनिक के तो आप ही डॉक्टर हो, तो बिल्कुल। सारी दवाइयां आप ही के ही खेमे से आती हैं। मुसीबत परेशानियां हम लेके आते हैं और आप डॉक्टर की तरह इलाज करते हो, तो इसलिए हम आपको डॉक्टर साहब बुलाते हैं। खैर, एक सवाल आया है IDFC के ऊपर।
4000 शेयर है 80 रुपए के दाम पर, और टाटा मोटर के 750 रुपए के दाम पर 500 शेयर है। ये दोनों शेयरों को होल्ड कर सकते हैं 5 साल के लिए, और दोनों शेयरों को फर्दर एवरेज भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इन्हें अभी? देखिए 5 साल के लिए होल्ड करना है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एवरेज का टाइम नहीं है। एवरेज का टाइम टाटा मोटर की मैंने पहले भी बताया 600 के नीचे के प्राइस पे ही एवरेज करिएगा, और आईडीएफसी पे भी थोड़ा-सा भी रुक जाइए, 1-2% का करेक्शन मिल जाता है तो एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल का विज़न है तो 20-30% अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन लंबे समय के हिसाब से स्ट्रैटेजी भी लंबी रखिएगा, पैनिक मत होइएगा। टाटा मोटर में 600 के आस-पास अगर खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, एक सवाल जैद अली साहब का है। इनके पास सीमेंस है, करीब करीब 7800 रुपए की बाइंग है, और नजरिया इनका लंबी अवधि का, 1 साल से ज्यादा ये होल्ड कर सकते हैं। इन्हें करना क्या चाहिए? देखिए सीमेंस और एसआरएफ में 2 स्टॉक्स इसलिए कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि इन स्टॉक्स पे जनरली आपके चैनल पे बहुत लोग पूछते हैं। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, होल्ड करके रखिए। एवरेज मौका मिले तो धीरे-धीरे करके चलते चलिए। स्टॉक्स में काफ़ी दम है। मार्केट अगर रिवर्सल करेगा तो ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएँगे और आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। दोनों कंपनी अच्छी हैं, एसआरएफ भी और सीमेंस भी। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कपिल पालीवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं राजसमंद से। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कपिल जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे टाटा स्टील में 1600 शेयर है, ओके 152 बाई है, तो ओके, उसको क्या और करना कितना चाहिए, समय होल्ड से आप करना चाहिए? समय कितना दे सकते हो कपिल जी इसे? जी कितना टाइम और दे सकते हो आप? मैं शॉर्ट टर्म में है सर। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, ओके। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास टाटा स्टील के शेयर है 1600, 153 रुपए के दाम पे खरीदारी है। नजरिया तो छोटी अवधि का है, लेकिन क्या किया जाए स्टॉक में? देखिए मुझे लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है। टाटा स्टील में अभी मैंने जैसा बताया रिवर्सल आया हुआ है, एक 165 से 180 तक जा सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए सर। अच्छा स्टॉक है, काटिएगा नहीं और किसी की सुनिएगा भी नहीं, चलने दीजिए इसको, अभी चलना चालू हुआ है। तो आप बने रहिए, समय दीजिए, शायद आने वाले समय में और बेहतर लेवल्स आपको आते दिखाई पड़े। होल्ड करना ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। इसके अलावा बीईएल नईम साहब का सवाल है। इनके पास और खरीदारी, मतलब ये नई खरीदारी करने की इच्छा रखना है बीईएल में। क्या ये लेवल ठीक है खरीदारी के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा रुक जाइए सर, यहाँ पे एक करेक्शन अगर मिल जाता है तो ये स्टॉक को और ज़्यादा मजबूती देगा, और अभी के हिसाब से अगर यहाँ पर बीईएल के लेवल्स को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक करेक्शन यहाँ पर ड्यू लग रहा है, क्योंकि जब भी ये रेजिस्टेंस के पास आता है, गिरना चालू हो जाता है। 280 इसका निकलने का लेवल है, ना कि खरीदने का। खरीदने के लिए वापस से 260, 62 और 55 ये लेवल्स का ध्यान रखिए। फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा-सा दूरी बनाइए। तो फिलहाल अभी आप दूरी बना के रखिए, वो ज्यादा बेटर है। एक सवाल आ रहा है हिंडाल्को के ऊपर। करीब करीब 605 रुपए के दाम पर इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी हिंडाल्को में खरीद रखी है। करना क्या चाहिए अभी इनको स्टॉक के अंदर? सर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 700 रुपए एक ऐसा लेवल है जिसपे कि आपको पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस 680 का डाल के कंटिन्यू रहिए, लेकिन 750 पे आते ही सब झाड़ दीजिएगा, क्योंकि वापस से वहां से करेक्शन आ जाएगा। ओके, एक महेंद्र जी का सवाल आया है। ये पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। प्लस जीएमआर एयरपोर्ट के इनके पास शेयर है 500 शेयर 96 के भाव पर, और आईडीएफसी फर्स्ट करीब करीब 76 रुपए के दाम पर। सो इन दोनों में करना क्या चाहिए? एवरेज करें, बने रहें, निकल जाएं, अभी क्या करें? दोनों बेस्ट अच्छे लेवल पर चल रहे हैं। जितनी शेयर आपने ऊपर ले रखे हैं उसका 30% शेयर पे एवरेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 30% होता है 100 शेयर लिए थे, 30 और ले लीजिए। जीएमआर एयरपोर्ट भी अच्छा है, आईडीएफसी भी अच्छा है, दोनों अच्छे लेवल पर चल रहे हैं। इन लेवल्स पर लेना चाहिए। तो जीएमआर एयरपोर्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों को आप इन लेवल्स पे खरीद सकते हैं। ये राय आपको डॉक्टर साहब की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर साहब एक सवाल आया है एसजेवीएन के ऊपर। राकेश सिंह नेगी साहब का सवाल है। 400 शेयर है और 146 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। पीक पर जाके कहीं एसजेवीएन में खरीदारी है, अभी क्या करें? देखिए 85 और 82 ये लेवल बेस्ट लेवल थे, चल रहा है 87, तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। और एवरेज वही जैसे अभी मैंने बताया उसी हिसाब से 40% अपनी पोजीशन का यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए, जिससे आपका जो 140 का प्राइस है वो एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, निकलने में मदद मिलेगी। बट खरीदारी कर सकते हैं, चल जाएंगे ये सभी स्टॉक।
तो आप खरीदारी कर सकते हैं, आपको ये राय दी गई है। एक अच्छी तेजी से यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब मंजीत से बातचीत करते हैं, रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। मंजीत जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार मंजीत जी, क्या सवाल है आपका? सर क्या कैनरा बैंक पे अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के और व्यू से? लॉन्ग टर्म के लिए जी केनरा बैंक क्यों मंजीत जी, कोई खास वजह? कि आज से लगभग 1-2 महीने पहले 100 रुपीज में था, तो उसमें उसका टारगेट काफी हाई था, वो ऊंचा लेवल पे दिया आ रहा था, तो मैं सोचा अभी करेक्ट होके अभी इस लेवल पे है तो शायद एंट्री कर ले लें सर। अट्रैक्टिव ओके लग रहा है मेरे लिए थोड़ा सा। ओके, तो डॉक्टर साहब आपको भी अट्रैक्टिव लग रहा है क्या केनरा बैंक इन लेवल्स पे? देखिए मुझे तो वैसे जो छोटे मंझोले बैंक हैं वो सभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ कैनरा बैंक पूछा है। बिल्कुल सर खरीदारी करिए, घबराइए नहीं। लेकिन 6 से 8 महीने का विजन है और आप अगर लेके चलते हो तो मस्त रिटर्न देके आपको जाएगा, इसलिए डोंट पैनिक, खरीद डालिए। तो आराम से मंजीत जी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अच्छा विकल्प है। वैसे भी पूरा पीएसयू बैंक बास्केट जो इस समय अच्छे वैल्यू पर है, तो बहुत ज्यादा खोने के लिए यहाँ गुंजाइश नहीं है, पाने की गुंजाइश जरूर है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। एक सवाल आया है मिंटू जी का, आपको अपना गुरु मानते हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि एनएचपीसी 90 रुपए के दाम पर और एनबीसीसी 120 रुपए के दाम पर और आईआरबी 61 रुपए के दाम पर बाय किया हुआ है। एक समय साल का नजरिया रख सकते हैं, क्या करना चाहिए इन तीनों में? बिल्कुल तीनों होल्ड करके रखिए सर, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा मार्केट करेक्टिव फेज में है और आपने जो बाय कर रखे हैं बेस्ट स्टॉक्स हैं, तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पर घबराइए नहीं, होल्ड करके रखिए पोजीशन में। बहुत रिस्क नहीं है, जो रिस्क था वो तो आपने देख लिया। अब आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो फिलहाल होल्ड करिए। तो यहाँ पर आप बने रहिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति है। दीपक चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद है रांची से बातचीत करने के लिए। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी, हेलो। क्या सवाल है आपका? हाँ, आप डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। मेरा 200 शेयर खरीदा हुआ 508 कल्याण ज्वेलर्स में। ओके, तो उसको क्या करना, एवरेज करें या सेल के लिए देखें? ये दीपक जी कल्याण ज्वेलर्स क्यों खरीदा आपने, मतलब मेरी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। सर ट्रेंड था उस टाइम में, लॉस में मतलब डाउनफॉल में था, उस टाइम ले लिया था मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के लिया था सर, कुछ विशेष सोचा नहीं था कुछ। ये पहले जो तेजी आई थी तब नहीं खरीदा, जो हाल में गिरावट आई है वहां खरीदा, राइट? हाल में जो गिरावट आई थी उसी टाइम मैंने लिया था। ओके ओके ओके, तो डॉक्टर साहब कल्याण ज्वेलर्स करीब करीब 508 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 200 शेयर है। एक बड़ी तेजी, उसके बाद वो एफ का हिस्सा बनना, Q3 के अपडेट आना और लगातार शेयर का गिरना, ये सारे इवेंट्स के बाद अब आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए स्टॉक तो काफी लंबा गिरा है और 508 की जगह अब 413 रुपए चल रहा है और जल्द ही ये क्षमता दिखा रहा है 350 रुपए हो जाने का। तो मैं यही कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, मैक्सिमम 400 रुपए तक होल्ड करिएगा, उसके बाद किसी की मत सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये स्टॉक किसी की नहीं सुनेगा और गिरावट में आएगा तो अब ये 350 रुपए का दमखम भरेगा। पुल बैक करके अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 500 रुपए तक अगर आ जाता है तो 508 का इंतजार मत करिएगा, 500 पे ही काट लीजिएगा, 8 रुपए का लॉस भले लेना हो। इस स्टॉक में अगले आने वाले 8 महीने से 12 महीने तक फिलहाल गिरावट ही दिखाई देगी, बढ़त के कोई संकेत नहीं है। तो आप स्ट्रैटेजिकली चलिए सर, पेन है जरूर, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन उस पेन को पे कोई तो दवा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर नासूर बनता हुआ नजर आएगा। तो सर आपको लेवल बताए गए हैं, आप उन लेवल के हिसाब से बने रहिए और धीरे धीरे जैसे ही अगर वो लेवल निकल जाता है तो आप बाहर हो जाइएगा, ज्यादा बेटर। वैसे भी यहाँ न्यूज फ्लोज, ट्रिगर्स, बहुत सारी चीजें इसके अगेंस्ट ही चल रही है, सो उसको भी आप एटलीस्ट ध्यान देकर रखिएगा। नितेश माथुर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। नितेश जी नमस्कार। नितेश जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर। आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब? पीएसयूज के ऊपर काफी सवाल आ रहे हैं, रेलवेज पे, पावर में। इनके पास 10,000 शेयर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 366 रुपए के दाम पर, सो बड़ी क्वांटिटी, हायर प्राइस, आप क्या करें? देखिए वैसे मैं आपको बताऊं सुमित भाई, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो कि अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल रहे थे, लेकिन जब मार्केट में भी करेक्शन आया तो बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं। लेकिन इन लेवल्स पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक के अभी ठहर के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि
क्या ये स्टेबिलिटी यहाँ पर ले रहे हैं, और अगर उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद 150 120 का जो लेवल है वो मैक्सिमम लेवल है जिसपे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज यहाँ पर अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, पुल बैक आने दीजिए। पुल बैक 200 के आसपास आए तो रिव्यू करिए, और अगर 130 के नीचे जाता है तो भी रिव्यू करिए, तब तक अभी बने रहिए। 130 नीचे 200 रुपए ऊपर, इन दोनों के बीच में कहीं भी रहे तो भी बने रहिए, लेकिन जैसी सिचुएशन बने उसके हिसाब से आप फैसला लीजिएगा। एक सवाल आया है अविनाश चौहान साहब का, ये तेजस नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं। इनके पास 820 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 5 साल का इनका नजरिया है, क्या ये बने रहे या निकल जाए? अब फिलहाल तो निकल जाए। चलिए, डिसीजन अच्छा लिया आपने कि बने रहें या निकल जाएं। निकल जाएं ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ खास बचा नहीं है, और अभी करेक्शन पे ये 620 630 यानी 100 सवा 100 रुपए और टूटेगा। हम्म तो शाहिद जी का एक सवाल है, इनके पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं, 498 शेयर है 530 रुपए के दाम पर। इन्हें घाटा भी काफी हो रहा है, इन्हें करना क्या चाहिए? प्लस एनएचपीसी दूसरा इनके पास है, वहां क्या किया जाए? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक से यहाँ पर अभी रुकने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है। करेक्टिव मोड में तो बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन करेक्टिव मोड में भी अलावा भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के लिए रिकमेंडेशन है। 1-2 हफ्ते में वापस से एक बार को रिव्यू लेते हुए ले लीजिएगा, अभी तब तक वेट कर लीजिए। अभी फिलहाल आप बने रहिए, और ज्यादा बेटर यही है कि आप कुछ हफ्ते रुक कर, कुछ समय रुक कर इसको एक्सप्लोर करिएगा, एक बार दोबारा इस पर बात करिएगा, तब ज्यादा बेटर रहेगा। एस्टर डीएम, ये करीब 151 रुपए के दाम पे खरीदारी है ताबिश महमूद साहब के पास। तो इनका सवाल यही, क्या इसके अंदर बने रहें या निकल जाएं? देखिए, एस्टर डीएम को अगर अभी इस समय मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 1-2 हफ्ते बाद इस पे वापस से आप एक बार रिव्यू लीजिएगा। पुल बैक आने के चांसेस हैं, 445 440 42 तक के लेवल दिख सकते हैं, तो वेट कर लीजिए सर। करेक्शन के बाद अच्छा पुल बैक ले रहा है, थोड़ा पुल बैक लेने दीजिए। हम्म आकाश जायसवाल साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, और उनका एक सवाल यह है कि क्या बीएलएस इंटरनेशनल या वोल्टास, इन दोनों में फ्रेश बाय कर सकते हैं? देखिए, बीएलएस इंटरनेशनल पे थोड़ा रुकते हैं, लेकिन वोल्टास में आप जरूर यहाँ पर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, और इसकी चर्चा तो हम लोग कर ही रहे थे। वापस अपसाइड टारगेट में अगर देखते हैं तो कम से कम 5 से 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, तो वोल्टास ले सकते हैं, लेकिन बीएलएस इंटरनेशनल से अभी थोड़ा रुकने दें। तो बीएलएस इंटरनेशनल से भी आप रुकिए, लेकिन वोल्टास के अंदर आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं, आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा राइट्स के 364 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, राइट्स में भी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला रेलवे काउंटर पे, बट फिलहाल अभी के जो करंट लेवल दिखाई दे रहे हैं इन लेवल्स पर, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। अभी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर। हम्म तो एक कौशिक डे साहब सवाल पूछ रहे हैं, ये ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और वहां से भी आपको देख रहे हैं, और साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि वो पूरा पैसा निकाल चुके हैं, दिसंबर में मुनाफा वसूल कर चुके हैं, अभी वो कैश लिए बैठे हैं, उन्हें लेना क्या चाहिए? तो क्या सजेशन दोगे डॉक्टर साहब? फिलहाल 1-2 हफ्ते और घूमते रहिए सर, होली होली बिताइए। होली के बाद जब अभी वापस मार्केट पे ट्रैक्शन होगा तब लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से खरीदारी करने की बिल्कुल राय नहीं है। घूमते रहिए, क्यों पेन वापस बढ़ाना चाह रहे हैं? मार्केट में अभी थोड़ा करेक्शन ड्यू है, आने दीजिए करेक्शन। रोज हम लोग शेयर की चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत करके एंट्री करनी है, तो जो अभी आपका सेगमेंट लास्ट में आता है जिसमें 2 शेयर चर्चा करेंगे, उनको 10-20% 20% की खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो अभी वो डॉक्टर साहब जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है हमारे रवि जी के रॉक स्टार, अभी कुछ देर में आएगा तो उस पर हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन ये बात सही है कि अभी थोड़ा और बाजार में पेन बाकी है, तो जहां आपको मौके मिल रहे हैं वहां थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट 10-20% खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बाकी अभी के लिए थोड़ा समय दीजिए बाजार को। इसके अलावा एक पिंकू जी का सवाल आया है, इनके पास जोमेटो के शेयर है 294 रुपए के दाम पर, और साथ साथ एनआईटी के शेयर है 220 रुपए के दाम पर। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, जोमेटो पे तो मैंने 286 पे एग्जिट कराया था, आप 212-13 खड़े हैं, 180 का इंतजार कर रहे हैं, तब देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो फिलहाल करंट लेवल पर अब चूंकि आपके पास ऑप्शन बचा नहीं है, तो आप वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि वापस पुल बैक आएगा तो निकलेंगे। लेकिन 240-45 से ज्यादा इसके स्टॉक का दम नहीं है, वहां पर पूरा दम खत्म होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा वेट कर लीजिए, पुल बैक पे निकलिए। दूसरा, एनआईटी भी इसी तरीके से पुल बैक पे थोड़ा निकलने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनआईटी भी अगले 6 महीने के लिए अभी अच्छा नहीं है, तो ज्यादा लंबा मत रखिए। तो अभी
NIT और जोमेटो दोनों ही कहीं भी आपको तेजी मिले, निकलने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर है। सुधीर कुमार चहर साहब का एक सवाल आया है हरियाणा से। ये एम्बर एंटरप्राइजेस के 800 शेयर होल्ड कर रहे हैं 6475 रुपए के दाम पर, और अभी इन्हें क्या करना चाहिए अगर ये नजरिया लंबी अवधि का रखते हैं तो? देखिए, लंबी अवधि है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए, और ये भी जरूर कहूंगा कि लंबी अवधि में भी रिव्यू जरूर लिया करिए। तो इस लेवल पे अभी फिलहाल वेट कर लीजिए, पुल बैक कभी बढ़ रहा है, और लगभग एक आध महीने में फिर से एक बार रिव्यू जरूर लीजिए। तो अभी तो आप वेट करिए और होल्ड करिए, लेट्स सी आगे कैसे कामकाज करता है, और थोड़ा समय दीजिए, बाजार का पुल बैक आने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सुजलॉन में एंट्री लेने की इच्छा रख रहे हैं आशिफ पटेल साहब। आप एंट्री लेने की इच्छा रखते हो क्या डॉक्टर साहब? चैन से सांस लेने में क्या दिक्कत है सर? चुपचाप चैन से सांस लेइए, कहाँ सवाल में अपने ऐसे शेयर में अपनी फजीयत फंसा रहे। आने दीजिए, 48 रुपीज के आसपास आएगा तब सोचेंगे, तब तक अभी और आराम करिए। डिक्सन टेक में भी एंट्री लेने की इच्छा रख रहे हैं मानस जाना साहब। आप क्या कहते हो, क्या एंट्री करनी चाहिए? फिलहाल तो अभी नहीं बनती है, और जैसे ही आप लोगे, आप उसी दिन से आपका शुगर बीपी मीटर चालू हो जाएगा, तो फिलहाल अभी तो नहीं बनता है, वेट कर लो सर। शंकर मुत्तुस्वामी जी का एक सवाल आया है। ये इनके पास सुला के शेयर हैं 452 रुपए के दाम पे, 6 से 12 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आजकल ले रहे हो क्या आप वाइन, मतलब सुला वाइन? देखिए, आजकल तो इसी का सहारा ज्यादातर लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल स्टॉक लेकिन लेने लायक नहीं है, थोड़ा और रुकिए। पुल बैक आ सकता है, लेकिन 250 और 52 के आसपास अगर आते हैं तो वहां पर सुलह जगता हुआ नजर आएगा, तब तक अभी सोता हुआ नजर आ रहा है, तो वेट कर लीजिए। तो अभी फिलहाल आप वेट करिए शंकर जी। वैसे भी ये जिस सेगमेंट में डील करती है कंपनी, वो सेगमेंट बहुत निश सेगमेंट है। इंडिया की मार्केट में एक बहुत छोटा सेगमेंट वाइन सेगमेंट है, और उसमें ये लीडर है। सो डॉक्टर साहब आपको शायद और शेयरों में या और तरह की जो कंपनियां, उनमें एक बार को राय देते खरीदारी के लिए। अभी के लिए आप 16 में तो एटलीस्ट होल्ड करो, जहां तक के भाव बनते हैं उसके बाद देखना। BHEL के 522 शेयर हैं 233 रुपए के दाम पे कौर जी के पास, और ये क्या होल्ड करें इस करेक्शन में या क्या करें? देखिए, फिलहाल तो अभी होल्ड करने की राय है। अगर आपका लंबा विजन है, शॉर्ट टर्म होता तो जरूर आपसे कहता है एग्जिट कर लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर अभी वेट करना बनता है। घबराइए नहीं सर, पुल बैक आएगा मार्केट में, लेकिन जब आप पेशेंस लूज कर देंगे उस दिन पुल बैक आएगा, तो वो पेशेंस लूज मत करिए, बने रहिए। तो पेशेंस लूज मत करिए, बने रहिए, ये ज्यादा बेटर आपको एक राय दी गई है। जगदीश माली साहब का सवाल है कि PNB में नई खरीदारी करनी चाहिए क्या? आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब, क्या करें? पीएनबी से ज्यादा अच्छा ऑप्शन, अभी आपने कैनरा बैंक बात करी थी, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। या फिर अगर दूसरे स्टॉक्स लेने हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, लेकिन पीएनबी फिलहाल अभी लेने लायक नहीं है। आशिम जी का सवाल है कि ये वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर पे खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, वैल्यू वाइज से कंपनी बेटर साइड पर है। आप क्या राय रखते हो? अ, देखिए, इस समय अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक कर खरीदारी करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से स्टॉक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट होने दें। 15-20 दिन अगर इन्हीं रेट्स पर रहता है तो आपके लिए और अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आज आप ले लेंगे तो थोड़ा करेक्शन पे पैनिक हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में एक बार रिव्यू कर लीजिए। ओके डॉक्टर साहब, मधुसूदन त्रिपाठी साहब पूछ रहे हैं कि रिलायंस के 120 शेयर हैं 1242 रुपए के दाम पे। इनका नजरिया है 10 से 15 साल का। सो क्या ये बने रहे, पहली चीज, और अगर नीचे मिल रहा है तो क्या ये एवरेज करें, दूसरी चीज? देखिए, एवरेज करने के लिए बेस्ट लेवल है इसके 1150 से 1120 के आसपास तक के, और अगर और बेस्ट लेवल देख रहे हैं तो 1050। तो अगर लंबा विजन है तो इन्हीं लेवल्स पे एवरेज करिएगा, बाकी बने रहिए, शेयर तो वापस चढ़ेगा। लेकिन ये 1250 और 1280 या 1300 की सीरीज में से ऊपर निकलने में इसको भी आने वाले 6 महीने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कंसोलिडेटेड बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। अब हमारी अगले दर्शक मौजूद हैं, स्वप्ना जी हैं असम से बातचीत करने के लिए। स्वप्ना जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा भाटेक बाबा में 1396 के दाम पे 28 शेयर है, जो कि Okay. आज ऊपर तो गया था, मैंने छोड़ा नहीं, मुझे लगा था कि 1440 तक ये जाएगा।
तो मैंने ठीक है। छोड़ा नहीं, तो अभी तो ये पूरा एकदम से नीचे आ गया, और मेरा व्यू था स्विंग के व्यू पे लिया था मैंने। तो कोई स्टॉप लॉस स्वप्ना जी आप जो खुद फॉलो कर रही हैं? जी वो तो नहीं, मुझे लगा था कि ये ऊपर जाएगा, मैं छोड़ा ही नहीं। स्वप्ना जी मतलब बाजार मुझे में तो प्रॉफिट तो अगर हुआ हम तो तेजी था हाँ जी। अगर हम तेजी देखते हैं तो बाजार मंदी भी दिखाता है, तो बाजार दोनों तरफ होता है, तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस जरूर रखिए, वही आपका आर्मर है इस पूरी लड़ाई में। अब करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास वाटेक वबाक के शेयर है, 1396 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, और इनका नजरिया छोटी अवधि का था, स्विंग ट्रेड के लिए इन्होंने लिया था। अब ये सुबह दाम दिखा रहा था लेकिन अब नीचे आ गया, अभी क्या करें? देखिए स्विंग ट्रेड में तो बिल्कुल सुमित भाई आपने सही कहा, स्विंग को स्विंग के तरीके से ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। 1360 मैडम एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए, क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो ये आपको उतना थकाएगा और इतना रुलाएगा जो कि आपको आपके घर में किसी ने परेशान नहीं किया होगा। लेकिन अगर 1360 नहीं टूटता है, पुल बैक करके वापस से 1420 1400 के पास आता है, तो भी हाथ जोड़ लीजिएगा वापस। जो ट्रेड जिस हिसाब से लें, स्विंग ट्रेड में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज लेवल्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप वापस अगली स्टोरी कुछ दूसरी सुनाओगे। सो स्वप्ना मैम, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या वो भी जो कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडिंग के लिए शेयर ले रहा है, तो उसके लिए पहली राय, पहली प्रायोरिटी में कि वो एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, क्योंकि एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, तभी वो आगे ट्रेड कर पाएगा। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी रखिए, उसके बाद बाकी काम भी होता रहेगा। पेटीएम पे क्या व्यू है? राकेश जोशी साहब पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब आजकल आप पेटीएम कर रहे हो क्या? मतलब बाय कर रहे हो क्या? नहीं सर, पेटीएम तो एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैं सिर्फ आपको कहूं कि मैं लोगों को कहता हूं पेटीएम इस्तेमाल करो, लेकिन इसका शेयर कभी मत खरीदो, और मस्त होकर डिस्काउंट जो मिलता है तो वही फायदा लो, क्योंकि जितना डिस्काउंट लोगे वो ये पेटीएम यहाँ पर सब खा जाएगा और आपको स्टॉक में नुकसान ही देगा। एग्जिट रहिए अभी फिलहाल, बहुत ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं, सोचिए भी नहीं, करेक्शन आने दीजिए। ये तो ऐसे ऐसे करेक्शन पे लेवल दिखाता है जो हमेशा नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। अभी 520 के आसपास आएगा तब सोचेंगे। 520 के आसपास आए तब आप सोचिएगा, और अभी के लिए इसे आप फिलहाल अवॉइड करिए। एक सवाल आया है रोहित चौधरी साहब का। केपीआई लिमिटेड इनके पास पड़ा है, केपीआईएल है या केपीआईटी है, ये इन्होंने कहीं ठीक से लिखा नहीं है, लेकिन केपीआई लिमिटेड लग रहा है मुझे। तो ये 1373 रुपए के दाम पे खरीदारी है, करना क्या चाहिए? न्यूज भी आती है, फ्लोज भी आता है, लेकिन शेयर चल नहीं रहा है, इनका यही सवाल है, अभी क्या करें? देखिए न्यूज आती है, सब कुछ आता है, चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि मार्केट ही नहीं चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। सभी डाउन है इसलिए ये भी डाउन है, लेकिन इन लेवल्स पर अभी बहुत ज्यादा एग्जिट होने की एक्टिविटी नहीं करिए। पुल बैक आता है तो एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि पुल बैक के बाद भी यहाँ पर देखिए मार्केट जिस जगह पे खड़ा है, अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है ना, तो आप बिलीव करिएगा कि वापस से गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, बढ़ने के चांसेस कम होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुल बैक पे भी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, तो अभी वेट कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। तो अभी वेट करिए, घबराने की जरूरत नहीं है मार्केट में। वैसे भी बाजार भी अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, पिछले 3 दिन में स्मॉल कैप चला था, लेकिन फिर वापस थोड़ा लैकलस्टर है। लेट्स सी कैसे होता है कामकाज। सुवन पाल साहब प्रशंसक हैं आपके, और इनके पास टेस्टी बाइट के शेयर हैं, करीब करीब 12,000 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 32% का लॉस है, लो वॉल्यूम स्टॉक है और छोटी इक्विटी का स्टॉक है। आप क्या राय रखते हो उस पर डॉक्टर साहब? सर देखो, आप जब आप ना लाइफ में जब जी रहे हो ना, तो आप फर्स्ट क्लास शर्ट पहनते हो, फर्स्ट क्लास सूट पहनते हो, बढ़िया सी गाड़ी लेना चाहते हो, हर चीज ब्रांडेड लेना चाहते हो, तो शेयर भी ना ब्रांडेड ही लो सर। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में से पहले सबसे पहले लार्ज कैप चूज करिए। आपने पता नहीं किस रीजन से लिया, आपके किस दोस्त ने आपको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी हो, लेकिन फिलहाल स्टॉक स्ट्रक्चर काफी पुअर है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी निकल जाइए, थोड़ा सा पुल बैक आने दीजिए, 1-2 हफ्ते और देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर काफी स्ट्रांग कॉल लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी 1-2 हफ्ते तक यहाँ पर देखते हैं, बहुत ज्यादा करेक्टिव मोड अब नहीं होगा, लेकिन पुल बैक अगर आता है तो एग्जिट ही होना है, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद रिव्यू जरूर लीजिए सर। हम्म तो 1 से 2 हफ्ते बाद फिलहाल रिव्यू जरूर लीजिएगा, ये आपको एक राय दी गई है टेस्टी बाइट के संदर्भ में। आपकी प्रशंसक हैं स्वाति मोरे जी। इन्होंने आईओबी के शेयर ले रखे हैं 58 रुपए के दाम पे, और एसजेवीएन के शेयर ले रखे हैं 110 रुपए के दाम पे। आप क्या राय रखते हो इन दोनों शेयरों पे? दोनों एवरेज कर लीजिए, अभी बात हो रही थी एसजेवीएन, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आईओबी भी यहाँ पर आप थोड़ी सी अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन एवरेज बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत करिएगा, सिर्फ 20-30% ही लीजिए।
तो थोड़ी बहुत एवरेज आप कर सकते हो स्वाति मैम, लेकिन अभी के बाजार में एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल, थोड़ा संभल के धीरे धीरे पोजीशन लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा।